हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सॉल्यूशंस के अंतर्गत कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। उस मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को किस तरह से बता सकते हैं या उसके कंपोजिशन की मात्रा कितनी है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी यूनिट्स होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम जो कंसंट्रेशन है उसको 5 तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम जो तरीका है इसका वो या तो मास परसेंट से कर सकते हैं या मोलरिटी से, मोललिटी से, मोललता से या नॉर्मलता से या मोल फ्रैक्शन से। यहाँ हम बात करेंगे पहले अलग अलग यूनिट्स की। इसमें 2 यूनिट से कर सकते हैं, वेट यूनिट से और वेट वॉल्यूम यूनिट से। पहले हम बात करेंगे वेट यूनिट की। वेट यूनिट क्या है कि जिसमें दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट इनको जो है वेट में यानी वेट ऑब्लिक वेट यूनिट में यानी भार में उसको व्यक्त करते हैं। जैसे अगर सोल्यूट क्या है, अगर ए है और सॉल्वेंट बी है और दोनों कंपोनेंट में अगर उसकी जो मात्रा है उसके नंबर ऑफ मोल्स है एन ए और एन बी है तो उसका जो वेट है वो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी होगा। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे कि पहले वेट परसेंटेज में करेंगे। ये जो है हमने 5 जो एक्सप्रेसिंग जो कंसंट्रेशन के टाइप्स बताए थे उसमें जो वेट परसेंटेज है यानी मास परसेंटेज ये है वेट यूनिट है। दूसरी मोलरिटी, इट इज आल्सो ए वेट यूनिट। एंड तीसरा है वेट वॉल्यूम जो है, ये दोनों तो जो है वेट यूनिट है, मास परसेंट और मोललिटी। और दूसरे टाइप की जो यूनिट्स हैं वो है वेट वॉल्यूम यूनिट्स। वेट वॉल्यूम यूनिट्स में क्या है कि जो सोल्यूट और सोल्यूट जो है वो उसमें वेट में लेते हैं, भार की मात्रा में इसको एक्सप्रेस करते हैं और जो सॉल्यूशन है उसको हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं, आयतन के रूप में करते हैं। तो ऐसी यूनिट्स कहलाती है वेट वॉल्यूम यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। ये है मोलरिटी। सेकंड टाइप लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी एंड ये है मोल फ्रैक्शन। ये सब क्या है, यूनिट क्या है जो वेट वॉल्यूम यूनिट के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें मास परसेंट का मतलब जो मास है सॉल्यूट के फॉर्म में है और यहाँ भी हमने मास लिया है। मास मतलब यहाँ वेट यूनिट है। मोलरिटी में जो सॉल्यूट है उसका मोल्स लिया है और ये लीटर में लिया है तो वेट वॉल्यूम यूनिट हो गई है। मोलरिटी में अगेन ये सोल्यूट है वो क्या है वेट यानी वोल्स के फॉर्म में लिए हैं और सॉल्वेंट भी हमने किलोग्राम यानी मास को दिखाया है तो ये वेट यूनिट है। और नॉर्मलिटी में अगेन ये सोल्यूट जो है ग्राम इक्विवेलेंट में लिया है और ये लीटर में लिया है यानी ये वेट एंड वॉल्यूम यूनिट है। और जो मोल फ्रैक्शन है ये भी क्या है, यहाँ सोल्यूट जो है ये जो है वेट में है और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये वेट यूनिट्स है ये। तो इस तरह से हम जो इन 5 तरीके से हम किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास परसेंट के फॉर्म में, मोलरिटी के, मोललिटी के, नॉर्मलता और मोल फ्रैक्शन में। और इनकी जो यूनिट्स हैं दोनों की क्या है, ये वेट हो सकती है या वेट वॉल्यूम यूनिट हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज और परसेंटेज एक्सप्रेशन की। इसमें क्या है कि जो सोल्यूट्स है वो उसका जो है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कितना परसेंट जो सॉल्यूशन है वह क्या है 100 पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है। यानी मास परसेंट ऑफ ए, कोई ए सोल्यूट है जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है 100 पार्ट सॉल्यूशन में, तो उसका जो परसेंटेज है वो इससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज में है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं कि डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ हेक्सेन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 11 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इन 110 ग्राम ऑफ द
हेक्सेन। आपको इसका मास परसेंटेज निकालना है कि जो 11 ग्राम ब्यूटेन है, जो सॉरी हेक्सेन है सॉल्यूशन में है, जो कि उसमें 11 ग्राम ब्यूटेन है और हेक्सेन उसमें 100 ग्राम है, तो उसका मास परसेंटेज क्या होगा। इसका आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इसको आंसर जो है वो 91% होगा। कैसे होगा कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो कंपोनेंट सॉल्यूशन है वो उसका 110 ग्राम है हेक्सेन का, और 110 प्लस 15 का 11 ग्राम, 110 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल मास हो गया ब्यूटेन हेक्सेन का, ये इसका ब्यूटेन का 110। तो टोटल इसका जो आंसर है वो सही आंसर होगा 4 डी यानी 91%। इस तरह से आपको इस छोटा सा एक प्रॉब्लम आ सकती है 2 नंबर की, जिसमें कि आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या होगा। अब दूसरा है परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम। जैसे कंसंट्रेशन निकालनी है वेट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट से या वेट वॉल्यूम से। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, या दोनों हमने वेट में लिया है, सोल्यूट का भी वेट में और सॉल्यूशन को भी वेट में। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। वेट वॉल्यूम में सॉल्यूट को हमने मास लिया है सॉल्यूट का, यानी वेट लिया है उसका, और जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर में डिजॉल्व है, यानी उसका वॉल्यूम में लिया है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा है दोनों वॉल्यूम में हो, वेट में हो, यानी सॉल्यूट का भी हमने वॉल्यूम में लिया है कि कितने ml सॉल्यूट हमने कितने इसके लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया है। तो बोथ आर टेकिंग द वॉल्यूम यूनिट, वॉल्यूम सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे हम परसेंटेज कंसंट्रेशन को इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ वेट में क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 10% वेट एक्वस जैसे ग्लिसरीन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लिसरीन जो है डिसॉल्व इन द वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 10 ग्राम ग्लिसरीन को इतने पानी में डिसॉल्व किया है, तो वो बन जाएगा उसका दोनों का, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उसके अंदर वेट यूनिट में है कितनी कितनी ग्राम, यानी यहाँ 10 ग्राम हमने ग्लिसरीन लिया है, 100 ग्राम हमने वाटर लिया है, इस तरह से 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया है। और वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या है कि दोनों ही सॉल्यूट भी इसमें होगा, वॉल्यूम यूनिट में होगा, मिलीलीटर में होगा, और सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में होगा। इसका एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं कि 10% वॉल्यूम एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन means 10 ml of ethanol dissolved in sufficient water to make 100 ml of the solution। 10 ml हमने के लिए इथेनॉल लिया है और रिमेनिंग हमने वाटर लिया है, जिससे क्या बन गया है 100 ml का सॉल्यूशन बन गया है। इसको हम कहेंगे 10% वेट एक्वा सॉल्यूशन। जैसे थर्ड टाइप का है, हमने ये देखा था परसेंटेज वेट वॉल्यूम यूनिट। परसेंटेज वेट वॉल्यूम में क्या रहेगा कि जो सॉल्यूट है वो तो क्या है इसमें ग्राम्स में है, और सॉल्यूशन है वो लीटर में है, मिलीलीटर में ले सकते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल्स इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 10% हमें बनाना है वेट वॉल्यूम एक्वस NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, 10% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाएंगे कि 10 ग्राम हमने NaCl लिया है और पानी में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है, जिससे कि 100 ml का सॉल्यूशन बन गया है। यानी वाटर के अंदर हमने 10 ग्राम NaCl डाला है और टू मेक द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या है 100 ml है। तो ये होगा 10% वेट वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एन। और वॉल्यूम वेट क्या है, इसमें सॉल्यूट जो है वो 100 इसमें लिया है, लीटर में लिया है, और सॉल्वेंट है वो ग्राम में लिया है, यानी जो वाटर है वो हमने या कोई भी जो लिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए वो ग्राम में लिया है, वेट में लिया है, और उसको जो सॉल्यूट है उसको हमने मिलीलीटर में लिया है। इसका एग्जांपल हम अगेन ग्लिसरीन का लिया है हमने ऑलरेडी। और अब
पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है? ppm और ppb. This is another way to expressing concentration, particularly those of very dilute solution. बहुत dilute solution में जिसमें कि जो सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है, तो उसको हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन. तो ppm denotes the amount of given substances in the total amount of 1 1 2 3 4 5 6 0 यानी 10⁶ of this solution, यानी 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम. इसका क्या होगा? 1 पार्ट इन द 10⁶. ठीक है. Now ppb denotes the amount of a given substances in the total amount of, ये हमने ली 9 1 into 10⁹ of a solution. Example 0.001 मिलीग्राम पर किलोग्राम. ये हम कर सकते हैं 1 पार्ट इन द 10⁹ पार्ट्स. ओके. तो ये है ppb पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ और 10⁶ होगा तो पार्ट्स पर. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन या ppm क्या है? मास ऑफ A इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶. ये जो सोल्यूशन इस तरह से बनाएंगे तो वो pp में बनेगा, और ppb बनाने के लिए मास ऑफ A इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁹, तो वो सोल्यूशन बनेगा ppb में बनेगा. तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर 3.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम है, उसको अगर हम 200 जो है ग्राम सैंपल पानी में अगर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं तो कंसंट्रेशन इसकी ppm में क्या होगी? तो इसका आंसर जो होगा इस तरह से निकालेंगे हम कि ppm इन ऑफ कंपोनेंट इज मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶. तो ये हमने बताया लिखा था 3.6 मिलीग्राम हमने डिजोल्व किया है 200 ग्राम में, तो मिलीग्राम को ग्राम में तो 0.0036 ग्राम अपॉन 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁶, यानी 18 ppm इसकी कंसेंट्रेशन होगी. इस तरह से हम सांद्रता इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम बात कर रहे थे वेट परसेंटेज की बात की थी हमने कि जिसके कि हमने 2 यूनिट्स में हम दिखा सकते हैं. वेट यूनिट में वेट परसेंटेज में कि जो है परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, अभी हमने इसको समझा था. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोलैलिटी की. मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी क्या है कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सोल्यूट के मोल्स घुले हुए होते हैं वह उसकी मोलैलिटी कहलाती है या मोललता कहलाती है. मोललता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो इस तरह से हम इसको मोललता से यानी वेट और उसके वॉल्यूम यूनिट से ज्ञात कर सकते हैं. और सेकेंड टाइप यूनिट हमने डिस्कस की थी वेट वॉल्यूम यूनिट. वेट वॉल्यूम यूनिट में क्या है आएगा मोलरता, जिसमें कि क्या है दोनों ही किस में रहेगा? लीटर में रहेगा. यानी वॉल्यूम में हम इसको वेट वॉल्यूम यूनिट में इसको दिखाएंगे. तो इसमें जो नंबर ऑफ मोलरता को डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने जो इसके सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 लीटर आयतन में घुले हुए हैं, तो वह उसकी मोलरता कहलाती है. इसी तरह से नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलिटी. द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. एक लीटर आयतन वाले विलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों के विलय की संख्या नॉर्मलता कहलाती है. और फॉर्मलिटी यानी फॉर्मलता क्या कहलाता है? द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. एक जो किसी भी सोल्यूट का फॉर्मूला वेट होता है वह 1 लीटर विलियन के अंदर जितना घुला हुआ होता है वह उसका फॉर्मलता कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे 10.35 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला वेट है वो 207 है. अगर उसको 1 लीटर विलियन में डिसॉल्व कर दें तो कितना फॉर्मलता क्या होगी इसकी कि 10.35 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका जो फॉर्मूला वेट से डिवाइड करेंगे 207 से यानी 0.05, यानी इस सॉल्यूशन की फॉर्मलिटी जो है वो 0.05 m है और एफ है सॉरी. और वॉल्यूम परसेंट हमने भी डिस्कस किया ही था
कि वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी, यानी ए अपॉन टोटल जो है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन और अपॉन टोटल मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे तो जो है अलग अलग यूनिट है जिससे कि हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। यहाँ आप मोलरता को देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोलरता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जांपल हमने लिया है NaCl का, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, जिसका जो है रेट है कितना है 58.5। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी मोलरिटी यानी कितनी मोलरिटी है, और इसको डिजोल्व बाय द कितने लीटर में हम डिजोल्व किया, इस तरह से हम इसका मोलरिटी को निकाल सकते हैं। और मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी भी इसकी परिवर्तित होगी। और ये मोलरिटी का एग्जाम्पल है, इस तरह से ऐसे आपका जो मेडिकल एग्जाम में भी आता है कि 0.435 ग्राम ऑफ KMnO4 इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू गिव 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द KMnO4? KMnO4 की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें बताया था आपको अभी कि सबसे पहले इसको मास को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट कर दें तो 0.435 KMnO4 मल्टीप्लाई 1 मोल ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई टोटल जो है इसका कितना इसका वेट है 158, तो टोटल वेट ऑफ द KMnO4, मास ऑफ द KMnO4, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 0.00275 मोल KMnO4। यानी हमें क्या निकाल सकते हैं इसमें कि मोलरिटी निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जो वेट है वो 0.25 जो है सॉरी, ये तो हमें टोटल हमने 1 मोल निकाला है, और मोलरिटी निकालने के लिए क्या निकाला है, 1 मोल के लिए 0.00275 मोल निकाला है, और डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम है इसका 250 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.250 लीटर सोल्यूशन, यानी इसकी जो इस सोल्यूशन की जो KMnO4 की जो इसमें मोलरता होगी वो 0.0110 m होगी। अब व्हाट इज द मोलरिटी, जैसे मैंने अभी बताया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द सॉल्वेंट है, यानी ये वेट और वॉल्यूम यूनिट है, और इसको सॉल्वेंट को हमने कितने लिया है, किलोग्राम में लिया है। और मोल्स एंड मास डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, so molality is not affected by the temperature। जबकि मोलरता क्या होती है, ताप से परिवर्तित होती है, जबकि मोलरता ताप से परिवर्तित नहीं होती है। इट इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन दी मोलरिटी एंड मोलिलिटी। और इस तरह से हम मोलरिटी को मोलरिटी में हम रखकर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पानी की जिस सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी पता हो तो हम मोलरता और मोलरता दोनों को क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी में क्या है, मोल और वेट एंड वॉल्यूम यूनिट है, और ये दोनों क्या है, इसमें वेट और सॉरी ये वेट यूनिट है मोलरिटी, और मोलरता जो है वो वेट वॉल्यूम यूनिट है। बस एक डिफरेंस, जैसे अगर हमें इसकी डेंसिटी पता हो तो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से एक एग्जांपल ले रखा है कि सॉल्यूशन इज मेड बाय द डिसॉल्विंग 4.35 ग्राम ग्लूकोज in 25 ml of the water at 25 degree centigrade. Calculate the molality of the glucose in the solution. पहले हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास हमने लिखा है इसका जो है इसका 180.2 ग्राम पर मोल होता है, और इसका जो आपने दिया है कितना गुलाबा है 4.35 ग्राम ग्लूकोज है, वो उसके एक मोल के लिए निकाल 1/180 इसका जो है मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया मोल ऑफ द ग्लूकोज 0.0241 मोल ऑफ द ग्लूकोज। डेंसिटी हम पानी के अगर हम एक माने तो 25 ml मल्टीप्लाई क्या 1/, ई के इक्वल टू क्या है 25 ग्राम के बराबर है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.0250 किलोग्राम के बराबर होगा। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल्स 0.0241 कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई वाटर से इसका जो है 0.0250 किलोग्राम वाटर से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन 0.964 m। तो इस प्रकार हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और इसका परसेंटेज में, वेट परसेंट में, मोल फ्रैक्शंस में, या ppm में या ppv कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज द नॉर्मलिटी
ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम इक्विवेलेंट वेट से निकालते हैं। नॉर्मलता में क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन क्या है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the components of the solution। यानी x a का मोल निकालना है तो मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन।